इंडिया के सबसे बड़े चैनल अनअकैडमी यूजीसी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं आचार्य ओपी गुप्ता आज संस्कृत शिक्षण लेकर उपस्थित हुआ हूं। संस्कृत शिक्षण में साहित्य दर्पण की बात कर रहे थे मित्रों। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, राम राम। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए मित्रों, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जुड़ जाइए जल्दी। तो मित्रों, वाईफाई स्टडी जो अनअकैडमी का एक पार्ट है, 2 चैनल लॉन्च किए मित्रों। एक वाईफाई स्टडी डेली लाइव टेस्ट और दूसरा वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम। इन दोनों चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें मित्रों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें मित्रों। अब आती है बात कि हमारा टॉपिक साहित्य दर्पण चल रहा था और साहित्य दर्पण में हमने बात कर रही शब्द शक्ति की बात की थी और थोड़ी बहुत हमने रस की बात की थी, जो सामान्य प्रश्न पूछे जाते हैं मित्रों। यहाँ पर आज रूपक की बात करेंगे, फिर उसके बाद में काव्य के भेदों की चर्चा करेंगे। तो रूपक में से प्रश्न पूछे जाते हैं मित्रों, अपने को अच्छी तरह सबको पता है कि रूपक में सबके प्रश्न, जो भी एग्जाम हो आपका, जब फर्स्ट ग्रेड का, नेट, जेआरएफ, कॉलेज वगैरह, सब में इससे संबंधित प्रश्न आते हैं मित्रों। तो आज रूपक के बारे में अपन चर्चा करेंगे। काव्य के 2 भेद होते हैं, एक दृश्य, एक श्रव्य। तो दृश्य के अंतर्गत रूपक है, दृश्य होता है उसको ही रूपक कहते हैं, तो उसी के लिए चर्चा करता हूं। तो क्या है रूपक? कि दृश्यम तत्राभिधेयम तद्रूप आरोपातु रूपकम। क्या? दृश्यम तत्राभिधेयम तद्रूप आरोपातु रूपकम। किसको बोलते हैं रूपक? कि दृश्य काव्य के अंतर्गत अभिनय करता नट में रामादि के स्वरूप का आरोप होने से, क्या? दृश्य काव्य के अंतर्गत अभिनय करता नट में, जो अभिनय कर रहा है उस अभिनय करता नट में रामादि के स्वरूप का, रामादि का राम, सीता, लक्ष्मण, रावण जो भी है पात्र, उनके रामादि के स्वरूप का आरोप होने से, आरोप का मतलब है ऐसा कैसा दिखाई देता है। एक नट राम का अभिनय कर रहा है, सीता का अभिनय करना है, लक्ष्मण का अभिनय करना है, रावण का अभिनय करना है, तो उस काव्य में तो रामादि के स्वरूप का आरोप होने से दृश्य काव्य को रूपक कहा जाता है, जिसको हम आंखों से देखते हैं मित्रों। ठीक है, ऐसे काव्य क्या बोलते हैं अपन? रूपक है। तो दृश्य काव्य के अंतर्गत अभिनय करता नट में रामादि के स्वरूप का आरोप होने से दृश्य काव्य को रूपक कहा जाता है। अब जो प्रश्न पूछा जाता है मित्रों, वो पूछा जाता है इसके भेदों में से। तो सबसे पहला प्रश्न है, रूपक के 10 भेद होते हैं, अर्थात जो रूपक है उसके 10 भेद होते हैं, 10 प्रकार होते हैं मित्रों। कौन से? तो सबसे पहले कारिका के माध्यम से मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि कौन से 10 भेद है, तो इस कारिका को याद रखिए आप, क्योंकि कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है इनमें से रूपक का भेद नहीं है। क्यों? रूपक के तो 10 भेद होते हैं, उपरूपक के 18 भेद होते हैं, तो दोनों को याद रखना पड़ेगा। तो बात करें रूपक के 10 भेदों की, तो देखो, नाटकमत प्रकरणम भान व्यायोग संवकार डिमा या मृगांक वित्य प्रश्नम इति रूपकानि 10। नाटकमत प्रकरणम भान व्यायोग संवकार डिमा या मृगांक वित्य प्रश्नम इति रूपकानि 10। ठीक है मित्रों, कौन से 10 भेद है? तो देखिए मित्रों, कौन कौन सा? नाटक है, प्रकरण, भाण, व्यायोग, संवकार है, डिम, या मृग, अंक, वीथी और प्रहसन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो नाटक है मित्रों, फिर प्रकरण, भ्यान, व्यायोग, संवकार, डिम, इहा मृग, अंक, वीथी और प्रश्नम रूपकानि 10। ये रूपक के 10 भेद है मित्रों। अब एक एक भेद की चर्चा करेंगे। यहाँ अंदर से प्रश्न पूछा जाता है
कि नाटक है तो ये नाटक में जो कथा वस्तु है वो कैसी होनी चाहिए, अपनी कथा वस्तु के बारे में प्रश्न पूछा जाता है? उसमें कितने अंक होने चाहिए मित्रों, उसका नायक कैसा होना चाहिए, उसमें कितनी संधियों का प्रयोग होना चाहिए मित्रों, उसमें रस कौन सा होना चाहिए और उदाहरण, ये इतनी बातें मैं बिल्कुल यहाँ पे मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, सबके बारे में जो प्रश्न पूछा जाता है उसकी ही चर्चा करूंगा मित्रों, ठीक है। तो अब एक एक के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि नाटक में कथा कैसी होनी चाहिए, ठीक है, नायक कौन सा होना चाहिए, अंक कितने होने चाहिए, संधि कितनी होनी चाहिए, रस कौन सा होना चाहिए, वृत्ति कौन सी होनी चाहिए, कौन सा इसका उदाहरण है मित्रों। क्लियर? तो इसकी चर्चा करें, इससे पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मित्रों अब रूपक के 10 भेदों की चर्चा करेंगे मित्रों। बस चर्चा मैं उतनी ही कर रहा हूं यहाँ पे जितनी कि अपन को प्रश्न पूछा जाएगा मित्रों, ठीक है ना, ज्यादा ये बात नहीं करूंगा। अब मैं आपसे ध्यान रखो, यहाँ पे जो चर्चा मैं इस प्रकार से करूंगा कि आप उसका उत्तर सोचे, आप उसका उत्तर दे मित्रों, इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है मित्रों। सबसे पहले नाटक की बात करूंगा, तो नाटक में देखो सबसे पहले मैं बता दूं इनमें प्रश्न कैसे बनेंगे। सबसे पहले कथा वस्तु, क्या कथा वस्तु या इतिवृत्त, ठीक है या विषय वस्तु, कुछ भी दे सकते हैं, उपजीव्य, सबका नाम एक ही है मित्रों। तो कथा वस्तु कैसी होनी चाहिए, पहला प्रश्न। फिर उसके अंकों के बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि अंक कितने होने चाहिए मित्रों। उसके बाद में नायक है, नायक कैसा होना चाहिए, संधियां हो, रस हो, वृत्ति हो, उदाहरण, इतनी बातें पूछी जाती मित्रों। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं कि उसकी कथा वस्तु कैसी होनी चाहिए मित्रों। फटाफट बोलते जावे आप, बिल्कुल आप ही आंसर देवे, ठीक है। तो कथा वस्तु कैसी होनी चाहिए, तो नाटक की कथा वस्तु कैसी होनी चाहिए बेटा, इतिहास एवं पुराण आदि प्रसिद्ध होनी चाहिए मित्रों। कैसी होनी चाहिए है, इतिहास एवं पुराण आदि से प्रसिद्ध, इतिहास एवं पुराण प्रसिद्ध होनी चाहिए मित्रों। कैसी होनी चाहिए कथा वस्तु मित्रों, है इतिहास व पुराण प्रसिद्ध होनी चाहिए मित्रों, पहली बात, ठीक है। अब दूसरी बात अपन करते हैं अंक की मित्रों। अंक कितने होने चाहिए मित्रों, जल्दी जल्दी उत्तर देते जाइए कि अंक कितने होने चाहिए नाटक में, कितने, जल्दी जल्दी बताते जाइए कि अंक कितने होने चाहिए मित्रों, जल्दी से जल्दी बताओ। तो 5 से 10 अंक होने चाहिए। कितने अंक होने चाहिए, 5 से 10 अंक, मतलब कम से कम तो 5 होने चाहिए और अधिक से अधिक 10, तो 5 से 10 अंक होने चाहिए मित्रों। कितने अंक, 5 से 10 अंक होने चाहिए मित्रों, ठीक है। अब आती है बात रस की, कि रस कौन सा होना चाहिए मित्रों। रस की बात है तो रस कौन सा होना चाहिए, जल्दी बताइए, है। तो मित्रों यहाँ पे ध्यान को, प्रधान रस की ही बात होगी, बिल्कुल ना, कोई सा भी जितने भी 10 वेद है उनमें प्रधान रस की बात होगी। तो मित्रों रस कौन सा होना चाहिए, जल्दी बताओ। श्रृंगार या वीर में से एक रस होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए, श्रृंगार या, बिल्कुल श्रृंगार या वीर में से एक रस होना चाहिए मित्रों, ठीक है। श्रृंगार या वीर, ठीक है। ये कौन सा, ये ध्यान रखिए प्रधान रस की बात हो रही है कि श्रृंगार या वीर प्रधान रस होना चाहिए मित्रों, ठीक है। उसके बाद में आपकी बात आती है नायक की, कि नायक कैसा होना चाहिए मित्रों, जल्दी जल्दी बताओ कि नायक कैसा होना चाहिए। क्या, धीरोदात्त होना चाहिए। कैसा होना चाहिए मित्रों, धीरोदात्त होना चाहिए। धीरोदात्त कैसा, कुलीन, धीरोदात्त, और क्या होना चाहिए वह, कुलीन होना चाहिए। राजा या क्षत्रिय, राजा या क्षत्रिय होना चाहिए मित्रों। क्या होना चाहिए, राजा या क्षत्रिय, धीरोदात्त प्रकृति का होना चाहिए, कुलीन होना चाहिए, राजा या क्षत्रिय होना चाहिए, ठीक है ना। जो राजा या क्षत्रिय में से कोई भी, याद लगा दो या कैसे भी, राजा या क्षत्रिय में से कोई एक होना ही चाहिए मित्रों, ठीक है। अगली बात होती है संधि। ध्यान रखो नाटक की 5 संधियां होती है ना, ये उन संधियों की बात हो रही है। नाटक की जो 5 संधियां होती है अपनी, उन संधियों की बात हो रही है मित्रों। नाटक की जो 5 संधियां कौन सी, मुख्य, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहन, जो 5 संधियां होती मित्रों, उन 5 संधियों की बात हो रही है। तो यहां पर क्या होना चाहिए, संधि में 5 संधियों का प्रयोग होना चाहिए मित्रों। कैसा,
पांचों संधियां हैं, उन पांचों संधियों का क्या होना चाहिए, प्रयोग होना चाहिए। पांचों संधियों का प्रयोग होना चाहिए मित्रों। ठीक है, पांचों संधियों का प्रयोग होना चाहिए मित्रों। ठीक है, अब आती है बात, एक विशेष बात और हो जाती है, क्या कि जो उसकी रचना है वो रचना कैसी होनी चाहिए मित्रों। तो एक बात और सुन लो कि जो रचना है उसकी, क्या भी लिख दूं, जो उसकी रचना है वह कैसी होनी चाहिए, गोपुच्छ के समान। किसके समान है, गोपुच्छ के समान। नुकीली है ना, आगे से पत्ती फिर मोटी होती जाती, तो गोपुच्छ उसकी रचना गोपुच्छ के अग्रभाग के समान। गोपुच्छ का कौन सा, अग्रभाग, आगे का भाग होता है ना, अग्रभाग के समान होनी चाहिए मित्रों। ठीक है, अब आती है बात किसकी, उदाहरण की। किसकी बात आती है, उदाहरण की, नाटक के उदाहरण को। तो ध्यान रखिए, कथा वस्तु पूछ लेते, अंक पूछते, रस पूछते, नायक, संधि, उदाहरण पूछ लेते। और उदाहरण जो है मित्रों, उन उदाहरण में किसकी चर्चा करेंगे, किसकी चर्चा करेंगे, नाटक जो पूरे इनको बात में है, नाटक की जो शर्तें हैं इन शर्तों के अनुसार उतरते मित्रों। तो कौन कौन से, तो इसमें अपन कर सकते हैं किसकी, उत्तर रामचरितम की। किसकी मित्रों, उत्तर रामचरितम, उत्तर रामचरितम है, किसकी बात कर सकते हैं, उत्तर रामचरितम की बात कर सकते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है मेरा, उदाहरणों में हम उत्तर रामचरितम और ज्ञान शाकुंतलम की बात कर सकते हैं मित्रों। तो नाटक के संबंध में मित्रों ये पूरी चर्चा आपको होनी चाहिए, क्योंकि रूपक वाला प्रश्न है कि बनता है। श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य जो आते हैं तो उसके अंतर्गत इनकी बात जरूर होती है मित्रों। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या कथा वस्तु कैसी होनी चाहिए, इतिहास एवं पुराण प्रसिद्ध होनी चाहिए, अंक 5 या 10 होने चाहिए, रचना गोपुच्छ अग्रभाग के समान होनी चाहिए, रस श्रृंगार या वीरस होना चाहिए। ये वाले पूछे जाते हैं, वो तो वैकल्पिक रूप में, फिर भी क्यों कभी कभी क्या कर देते हैं, प्रश्न कैसे दे देते हैं, क्या नाटक में निम्न तथ्य होने चाहिए, नाटक का कौन सा तथ्य नहीं होना चाहिए। तो ऐसे डिटेल वाले प्रश्न भी कि नाटक का देकर के ऑप्शन में 3 दे दे तो ये, अरे एक दूसरा दे दे तो वहां पे ध्यान रखना। तो रस श्रृंगार या वीर प्रधान रस, प्रधान रस में से दोनों में से कोई एक होना चाहिए। नायक धीरोदात होता है, कुलीन राजा या क्षत्रिय है, और संधि में पांचों संधियों का प्रयोग होना चाहिए। नाटक की उदाहरण उत्तर रामचरितम और ज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, इस प्रकार एक एक के बारे में अपन चलेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों, एक एक का स्क्रीनशॉट ले ले, एक एक को याद करें मित्रों। मित्रों नाटक की बात हो गई, अब दूसरा भेद आता प्रकरण मित्रों। नाटक है, प्रकरण है, इनमें से पूछा जाता पूरा। तो सबसे पहले बात वही किसकी, कथा वस्तु की बात करेंगे मित्रों। कथा वस्तु बोल लो, चाहे इसको इतिव्रत बोल लो मित्रों। ठीक है ना, हाँ। अब आती है कि कथा वस्तु या इतिव्रत। ठीक है, किसकी, सबसे पहले है कि कथा वस्तु या इतिव्रत कैसा है मित्रों, कैसा है जल्दी, तो इसका लौकिक एवं कवि कल्पित। कैसा है, लौकिक एवं कवि कल्पित, लोक से लिया गया है और कवि कल्पित लिए। कवि कल्पित का मतलब कवि के द्वारा कल्पना की गई है मित्रों। कैसा, कवि के द्वारा कल्पना करके भी किया गया है। तो लौकिक एवं कवि कल्पित, लोक से लिया है और कवि की कल्पना के अनुसार भी गढ़ा गया है मित्रों। ठीक है, दूसरी बात आती है मित्रों अंकों की। दूसरी बात है अंक की मित्रों। ठीक है, दूसरी बात है हमारी अंक की मित्रों। दूसरी बात आती है अंक की मित्रों। अब अंक कैसा होना चाहिए मित्रों, मतलब कितने होने चाहिए अंक, तो ध्यान रखिए प्रकरण में अंक फिक्स होते हैं। बिल्कुल दिमाग में बैठा लो कि प्रकरण में कितने अंक होते हैं मित्रों, 10 फिक्स कर लेना। प्रकरण में 10 अंक होते हैं। नाटक में कितने भी हो सकते हैं, कम से कम 5, अधिक से अधिक 10, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी, 10 भी, कितने भी, लेकिन प्रकरण में अंक कितने होते हैं मित्रों, 10 होते हैं मित्रों। ठीक है, अब आती है कि इसका नायक कैसा होता है। प्रकरण जो है उस प्रकरण का नायक कैसा होता है मित्रों, जल्दी जल्दी बताओ। प्रकरण का जो नायक होता है वह कैसा होता है मित्रों, कैसा होता है, धीर प्रशांत। कैसा होता है मित्रों, धीर प्रशांत, धीर प्रशांत। ठीक है,
अब धीर प्रशांत में भी कौन से होने चाहिए मित्रों? ब्राह्मण, मंत्री या वेश्य। कौन से? ब्राह्मण, ठीक है ना, ब्राह्मण या मंत्री या वेश्य है। धीर प्रशांत नायक हो, धीर प्रशांत प्रकृति का तो नायक हो, वह ब्राह्मण, मंत्री या वेश्य हो सकता है। बिल्कुल नायकों की चर्चा करेंगे, नायक और नायिका की भी चर्चा करेंगे। बिल्कुल नायक 4 प्रकार के होते हैं, सबके बारे में बताएंगे कौन कौन सी डिटेल से मित्रों, ठीक है ना। हाँ, तो नायक धीर प्रशांत प्रकृति का होना चाहिए, ब्राह्मण, मंत्री या वेश्य होना चाहिए मित्रों, ठीक है। अब बात आती है रस की मित्रों, कि रस कौन सा होना चाहिए? प्रधान रस कौन सा होना चाहिए मित्रों? प्रधान रस कौन सा होना चाहिए? तो प्रधान रस श्रृंगार होना चाहिए मित्रों। कौन सा होना चाहिए? है क्या? श्रृंगार, यानी कि तो धीर प्रशांत नाटक होता है मित्रों। ये क्या होता है? तो कलाओं से, ललित कलाओं से युक्त होता है प्रसंग स्टोरी है, श्रृंगार से संबंधित होता है। इसके बारे में पूरी डिटेल। तो ये कैसा होना चाहिए? रस इसमें श्रृंगार होना चाहिए, ठीक है। अब आती है बात संधियों की बात, की नाटक की कितनी संधियों का प्रयोग होना चाहिए? तो नाटक की 5 संधियों का प्रयोग होना चाहिए मित्रों। यहाँ पे भी कितनी? 5 संधियों का प्रयोग होना चाहिए मित्रों। बिल्कुल नाटक की जैसे यहाँ पे भी 5 संधियों का प्रयोग होना चाहिए मित्रों, ठीक है। 5 संधियों का प्रयोग होना चाहिए मित्रों, ठीक है। अब आती है बात है उदाहरण की। बिल्कुल उदाहरण की बात, तो ये तो पूरे के पूरे याद ही रखना कि जो 10 भेद बताए उन 10 भेदों के उदाहरण तो याद ही रखना, क्योंकि जो मिलन करने वाले जो आते हैं, अ भाग और ब भाग दे देते हैं, दोनों को मिलाना पड़ता है अपन को, सारने वाले, तो वहां पे उदाहरणों की बात जरूर आएगी, तो ध्यान रखें मित्रों, ठीक है। तो मृच्छकटिकम की बात करेंगे अपन, ठीक है। किसकी? मृच्छकटिकम की बात करेंगे। तो मृच्छकटिकम की बात करेंगे तो ये ध्यान रखिए, ठीक है। मृच्छकटिकम की बात करेंगे अपन, तो एक बार इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों। मित्रों तीसरा भेद है भाण। तीसरा भेद है हमारा भाण। तो भाण में सबसे पहले कथा वस्तु की बात है कि भाण की कथा वस्तु कैसी होनी चाहिए मित्रों। जल्दी जल्दी बताइए, भाण की कथा वस्तु कैसी होनी चाहिए? तो भाण की कथा वस्तु कवि कल्पित होती है मित्रों। कैसी होती है? कवि कल्पित होती है मित्रों। कैसी? कवि कल्पित, ठीक है। दूसरी बात आती है अंक की, कि भाण में कितने अंक होते हैं मित्रों। तो भाण में कितने अंक होते हैं? तो भाण में 1 अंक होता है मित्रों। कितने अंक होते हैं? 1 अंक होता है मित्रों। तो ध्यान रखना है एक एक बात का कि भाण में अंक कितने होते हैं, तो 1 को, ठीक है। अगला प्रश्न है नायक, कि जो भाण है उसका नायक कैसा होगा। जो भाण है उस भाण का नायक कैसा होगा? तो मित्रों कैसा नायक होता है इसमें? धूर्त नायक। कैसा नायक होता है? धूर्त होता है मित्रों, मूर्ख होता है, दुष्ट होता है, तो धूर्त नायक होता है मित्रों, ठीक है। अब आती है बात किसकी? रस की, कि इसमें रस कैसा हो, प्रधान रस कैसा होता है मित्रों। भाण में प्रधान रस कैसा होता है मित्रों? कैसा? तो वीर या श्रृंगार, ठीक है। वीर या श्रृंगार में से कोई सा भी एक रस प्रधान होता है मित्रों। कौन सा? वीर या श्रृंगार में से एक रस बिल्कुल प्रधान होता है मित्रों यहाँ पे, ठीक है। अब आती है संधियों की बात आती है कि तो संधियों में कौन सी संधि का प्रयोग यहाँ पर होता है मित्रों। संधि की बात आती है, ठीक है। संधि में कौन सी? दो संधि का प्रयोग होता है मित्रों यहाँ पे। कितनी संधि का? 2 संधि का प्रयोग होता है मित्रों। मुख और निर्वहन। कौन कौन सी? मुख और निर्वहन, 2 संधियों का प्रयोग होता है मित्रों। मुख और निर्वहन, मुख और निर्वहन 2 संधियों का प्रयोग होता है यहाँ पर। तो ये भी ध्यान रखना है कि संधि का प्रयोग, कौन कौन सी संधि का प्रयोग कहाँ पे होता है मित्रों, ठीक है। अब आती है बात इसकी उदाहरण की। ध्यान रखें, इनमें से ज्यादा उदाहरण नहीं पूछेंगे, मतलब ज्यादा प्रश्न
नहीं आएंगे। तो इनमें विशेष ध्यान रखिए, आपसे पूछ सकते हैं अंग कौन सा है, न्याय कौन सा है, रस कौन सा, संधि या उदाहरण के बारे में। तो उदाहरण कौन सा है मित्रों, लीला मधुकरम। इसका उदाहरण कौन सा है, लीला मधुकरम। लीला मधुकरम इसका उदाहरण है मित्रों। तो कथा वस्तु कैसी होती, बहाने की, कवि कल्पित। अंक कितना होता है मित्रों, एक। नायक कैसा होता है, धूर्त नायक होता है। रस वीर या श्रृंगार में से एक मुख्य रस होता है मित्रों। संधि दो होती है, दो संधियों का प्रयोग होता है, मुख्य या मुख और निर्वहन संधि का मित्रों। और उदाहरण में लीला मधुकरम मित्रों। ठीक है, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों। तो मित्रों आगे अपन करते हैं भाग व्यायोग की बात करते हैं मित्रों। तो व्यायोग में सबसे पहले वही प्रश्न हमारा कि कथा वस्तु कैसी होनी चाहिए मित्रों। कथा वस्तु कैसी होनी चाहिए, तो इतिहास प्रसिद्ध होनी चाहिए मित्रों। कैसी होनी चाहिए, इतिहास प्रसिद्ध होनी चाहिए मित्रों। जो कथा वस्तु है वह व्यायोग की इतिहास प्रसिद्ध होनी चाहिए मित्रों। ठीक है, दूसरी बात आती है किसकी, अंक की, कि अंक कितने होने चाहिए। तो मित्रों एक अंक होना चाहिए। कितने अंक होने चाहिए मित्रों, तो एक अंक होना चाहिए मित्रों। ठीक है, अब आती है बात किसकी, नायक की मित्रों। कि नायक की बात आती है, तो नायक कैसा होना चाहिए। व्यायोग में नायक है वह कैसा होना चाहिए, बताइए, है कैसा होना चाहिए, धीरोधत्त। कैसा होना चाहिए, धीरोधत्त प्रकृति का नायक होना चाहिए। कैसा, धीरोधत्त प्रकृति का नायक होना चाहिए। बिल्कुल धीरोधत्त प्रकृति का नायक होना चाहिए मित्रों। ठीक है, और वह क्या है, प्रख्यात राजर्षि दिव्य। ठीक है, हो सकता है क्या, धीरोधत्त प्रकृति का हो, ठीक है, कौन हो सकता है, राजर्षि आदि है, राजर्षि दिव्य पुरुष आदि कोई भी हो सकता है मित्रों। ठीक है, अगली बात है रस की मित्रों। अगली बात है हमारी रस की। तो रस कौन सा होना चाहिए, तो हास्य, श्रृंगार और रस शांत से भिन्न होना चाहिए मित्रों। रस कैसा होना चाहिए व्यायोग में, तो ध्यान रखिए कौन कौन से, हास्य, ठीक है ना, हास्य, श्रृंगार, ठीक है, और शांत, इन तीनों से भिन्न होना चाहिए। इन तीनों से भिन्न होना चाहिए मित्रों। ठीक है, और इसका जो उदाहरण है वह हमारा उदाहरण कौन सा है मित्रों। ठीक है, तो इसका उदाहरण है सौगंधिका हरणम। कौन सा उदाहरण है, सौगंधिका। ठीक है, सौगंधिका हरणम इसका उदाहरण है मित्रों। ठीक है, तो इसके बारे में कम प्रश्न पूछे जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे, हाँ जी, तो यहाँ पे भी मुख, प्रतिमुख और निर्वहन संधि का प्रयोग होता है। संधि की बात करें तो मुख, प्रतिमुख और निर्वहन संधि। तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे की चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपका दिन शुभ हो। ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा, मैंने आपको एक बात और बोली थी कि आप ऑफिसर 10 लगा करके और 10%